गाइस वीडियो की शुरुआत में अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ब्लड लाइन का असली नेता कौन है तो आप किसका नाम लोगे? मुझे तो पता है कि जाहिर से नाम है जिसके पास यूनिवर्सल टाइटल है उसका नाम लोगे, मतलब रोमन रेंस ट्रैवल चीफ। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक छलावा है, दिखावा है, लेकिन इसके पीछे का असली राज कुछ और ही है। गाइस आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप WWE के फैन तो इस सच से आप दूर नहीं भाग सकते। मैं बात कर रहा हूँ सोलो सिकोआ। गाइस जिस तरीके से जजमेंट डे की इनडायरेक्टली नेता, मतलब कि मैं डायरेक्टली नेता ही कह दूं तो रिया रिप्ली जिस तरीके से जीत हार को तय करती हैं और किसे तबाह करना है WWE में वो तय करती है, तो गाइस उस तरीके से ही हाल है ब्लड लाइन का। मतलब गाइस सिर्फ रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप है, दो यूनिवर्सल हैवीवेट, लेकिन उनकी चलती नहीं है ब्लड लाइन के अंदर। खासकर जे उसो ने धज्जे उड़ा रखी है रोमन रेंस की, क्योंकि जब रोमन रेंस आए तो सेमी जेन और जे उसो का कहीं ना कहीं आपस में संबंध ठीक करा रहे थे, तो कहीं ना कहीं भड़क चुके थे जे उसो रोमन रेंस के ऊपर। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है वो है सोलो सिकोआ। गाइस सोलो सिकोआ की मैं बात करूं तो जब से आए हैं तो पूरी तरह तबाह कर रखा WWE रॉ स्मैकडाउन पर। गाइस ब्लड लाइन के नेता तो सिर्फ सोलो सिकोआ है। मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो गाइस ब्लड लाइन की जीत को तय करते हैं सोलो सिकोआ। गाइस ब्लड लाइन के साथ कौन फाइट करेगा इससे डिसाइड करते हैं सोलो सिकोआ। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो गाइस मैं आपको बताऊं ये जीत को तय कैसे करते हो, तो रोमन रेंस बनाम ड्रू मैकिंटायर फाइट थी क्लैश एट द कैस्टल में। तो गाइस पूरी तरीके से तबाह कर रखा था, रोमन रेंस को बस पिन करना था, लेकिन उतने में रेफरी को खींच लिया जाता है सोलो सिकोआ द्वारा। गाइस सिर्फ सोलो सिकोआ की वजह से ही रोमन रेंस चैंपियन बन पाए थे उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं चली जाती चैंपियनशिप उनके हाथ से। और मैं बात करूं आगे तो लोगन पॉल बनाम रोमन रेंस, आपको पता है कहीं ना कहीं जैक पॉल आ गए तो पूरी तरह से तबाह करने में लग गए थे जे और जिमी को, और उसी दौरान आ जाते हैं कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने जैक पॉल का, जिससे कि इंटरफेयर ना कर पाए उस मैच में, और सोलो सिकोआ ने संभाल रखा था जैक पॉल को। तो गाइस पूरी तरीके से इसमें भी पूरी तरीके से भूमिका थी सोलो सिकोआ की। और मैं बात करूं हाल ही में मैच हुआ जो इस वीक स्मैकडाउन पर सेमी जेन बनाम सेमस, मतलब कि गाइस आपको पता है कि पूरी तरीके से इंटरफेयर कर रखा था जिमी और जे ने, लेकिन उन्हें तो संभालते हैं बुच और रिच होलैंड, लेकिन कहीं ना कहीं आ जाते हैं सोलो सिकोआ और उन दोनों को संभाल लेते हैं, अच्छा खासा डैमेज देते हैं, उठा के फेंक देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जे और जिमी की सहायता से सेमी जेन जीत जाते हैं। तो गाइस इन सारी बातों से तो यही पता चलता है कि सोलो सिकोआ जीत को तय कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं सोलो सिकोआ दुश्मन तो बना रहे हैं और साथ ही साथ मैचेस भी बना रहे हैं। गाइस ब्लड लाइन के नेता के इतने दुश्मन नहीं होंगे जितने सोलो सिकोआ के हैं, और सोलो सिकोआ अब चर्चित में आ गए क्लैश एट द कैस्टल के बाद। गाइस बिल्कुल शांत स्वभाव के तो लगते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही खतरनाक है। और मैं बताऊं इन्होंने दुश्मनी किस किस से कर रखी है, जब कोई भी रेसलर अगर इन्हें अकेले में मिल जाता है, अगर ब्लड लाइन टूटता है तो सोलो सिकोआ खत्म होते नजर आएंगे, क्योंकि सबके हाथ में सिर्फ सोलो सिकोआ ही होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आपको पता तो ड्रू मैकिंटायर के हत्या चढ़ गए थे क्लैश एट द कैस्टल में जब उन्होंने इंटरफेयर किया था। तो गाइस पहली दुश्मनी तो ड्रू मैकिंटायर ही निभाएंगे सोलो सिकोआ से। और दूसरी मैं बात करूं तो मैच था सोलो सिकोआ बनाम सेमस, और पूरी तरीके से ब्लड लाइन के मेंबर ने तबाह कर दिया था सेमस को, और जिसमें कि सेमस बनाम सोलो सिकोआ फाइट थी और सोलो सिकोआ ने चेयर भी मारी थी उस हाथ पे, और सेमस उस इंजर्ड से उभरने के बाद आ गए थे। मतलब कि गाइस पूरी तरीके से जो सोलो सिकोआ ने डैमेज दिया था सेमस को, तो कहीं ना कहीं आ गए थे उसी चीज का बदला लेने, और जब पूरी तरीके से नंबर्स का एडवांटेज था रोमन रेंस के पास, तो गाइस कहीं ना कहीं सोलो सिकोआ की वजह से आए थे सेमस, क्योंकि सोलो सिकोआ ने इंजर्ड करा था सेमस को। और जब एडवांटेज होता है ब्लड लाइन के पास तो होती है एंटी ड्रू मैकिंटायर की। गाइस सब तो आपस में भिड़ चुके थे, लेकिन रोमन रेंस के पास थे सोलो सिकोआ। ड्रू मैकिंटायर आते हैं रोमन रेंस से भिड़ने, लेकिन सोलो सिकोआ फिर से आ जाते हैं कहीं ना कहीं खत्म करने ड्रू मैकिंटायर को। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर से भिड़ना चाह क्लैश एट द कैस्टल में, और उसके बाद स्मैकडाउन पर। और बताओ मैं मैचेस कैसे बनाए, तो गाइस ड्रू मैकिंटायर की एंट्री तो होती है, तो गाइस अगले ही दिन हो जाता है मैच ऑफिशियल या फिर उसी रात। मतलब कि गाइस सोलो सिकोआ ने डैमेज किया था सेमस को और बदला लेने आते हैं सेमस, और मैच भी हो जाता है ऑफिशियल। मतलब कि सर्वाइवर सीरीज के मैचेस भी जो हमने देखे तो सोलो सिकोआ ने ही बनाए थे। और मैं बात करूं आगे तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं उन्होंने भिड़ना चाहा केविन ओवंस के संग जब फाइट थी मैट रिडल बनाम केविन ओवंस, वो भी जे और जिमी के संग। तो गाइस कहीं ना कहीं मैच तो था और सोलो सिकोआ भिड़ना चाह रहे थे केविन ओवंस के संग। और मैं बात ही करूं हाल ही में दर्दनाक जो दर्द दिया मैट रिडल को, उन्हें हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया सोलो सिकोआ ने। तो गाइस इन सब बातों से एक ही चीज पता चलती है कि सोलो सिकोआ ही जीत को तय कर रहे हैं, और दुश्मन भी यही बना रहे हैं, और मैचेस भी जिस तरीके सर्वाइवर सीरीज मैच इन्होंने बनाया। तो गाइस मैं आपको बताऊं सिर्फ अगर ब्लड लाइन के नेता को अगर गुमराह करना है, ब्लड लाइन को तोड़ना है, तो गाइस लोगन पॉल जैसा दिमाग होना चाहिए। मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लोगन पॉल बनाम रोमन रेंस जब मैच ऑफिशियल हो चुका था
कहीं ना कहीं बातें करने आते दोनों ही मेंबर, मतलब लोगन पॉल और पूरा का पूरा ब्लड लाइन। और उसी दौरान आपस में काफी सारी नोक झोंक बातें होती हैं और लोगन पॉल कहता है कि ट्राइबल चीफ जे उसो, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, इतने में भड़क जाते हैं रोमन रेंस और जे उसो को तबाह करने की कोशिश करी जाती है। और उसी जैसा दिमाग अगर लोगन पॉल का कोई भी डुप्लीकेट आता है और कहता है कि सोलो सिकुआ, ट्राइबल चीफ या रोमन रेंस, तो गाइस पूरी तरीके से तबाह हो सकता है ब्लड लाइन, क्योंकि लोगन पॉल के कहने पर रोमन खत्म करना चाह रहे थे जे उसो को, और वही चीज हो जाती है सोलो सिकुआ के संग। तो गाइस इन सब बातों से तो एक ही चीज पता चलती है कि सोलो सिकुआ ही चला रहे हैं ब्लड लाइन को। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।